अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है अपना फार्म पर डे 99 पर दिन है अल्लाह के हुक्म से। तो देखो माशाल्लाह ये जो है जो आप लोगों से कहा था ये चले जाएंगे भाई मियाँ, तो ये जा चुके हैं। और इनके सुपुत्र जो हैं ये मियाँ, ये लाल जो बकरा गाया है ये इसी का बच्चा था। अनस भाई जो लेके आए थे, दोनों एक ही घर के बच्चे थे, ये वाला मालवा और ये जो इस खुटे से जो मालवा गया है वो, ये बच्चा है उस ये वाले मालवा का जो गया है, लाल सफ़ेद मालवा, अल्लाह के फन से। तो अभी समझो फार्म के ऊपर तो अभी आए हैं, सारे बकरों को देखा वाला। अनस भाई अभी थोड़ी देर से ही गए, सारे बकरों को पत्ती वत्ती डाल डूल के तो कुछ ने खा ली, कुछ ने बचा दी। तो सारे के सारे शांति में बैठे हुए हैं। तो कोई कुछ खा लेते हैं, कुछ बचा देते हैं, कहानी हो जाती है। कोई धीरे धीरे खा पी के ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज जो है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरीन तरीके का सीखेंगे और बेहतरीन आज बकरे भरते हुए दिखाएंगे। बहुत दिनों से बकरे भरते हुए भी नहीं दिखाए कि किस तरीके से क्या होता है। अब नए लोग जुड़ते हैं अपने साथ तो वो सिर्फ खाली वही देखते हैं कि अरे यार ये बकरे तो भरते हैं लेकिन क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, कैसा क्या होता है मालूम ही नहीं होता। तो इंशाल्लाह आज अपन वो बकरे में जो भरना है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और जो एक भाई का कमेंट आया था गर्दन सीना कैसे बनता है, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। और गर्मियों में क्या डाइट रहेगी इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले तो ड्रेस व्रेस चेंज करें, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद आगे की कहानी अपन समझते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो समझो 12 ही स्टार्ट हो चुकी है। ये होती है नाल, ठीक है ना। जिन भाइयों को नहीं मालूम तो वो देख लो, इस तरीके की होती है नाल। और बाकी देखो मैं दो बकरे भर रहा हूँ, दोनों बकरे अलग अलग भर रहा हूँ, ठीक है ना। दो बकरे हैं और दोनों ही बकरे अलग अलग दाना खाते हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है कि बकरों का अपने अंदाज से खाना, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर क्या कहते हैं, आधा चना है और आधा गेहूँ है, ठीक है ना। तो ये 1 कुंटल, अरे यार 1 कुंटल कह रहा हूँ, 1.25 किलो 1.5 किलो समथिंग दाना है। 1 किलो 400 ग्राम या फिर 500 ग्राम। क्यों क्या होता है, डब्बे के अंदाज से होता है दाना, कोई तराजू वराजू नहीं होता जिससे कि अपन तोल के खिलाएं, ठीक है ना। एक अंदाज से दाना है ये। तो दो बकरे भर रहा हूँ, दोनों बकरों का दाना अलग अलग है। उसका रीज़न क्या है कि बकरों के अंदाज पे डिपेंड हो जाता है बकरे के खाने के ऊपर, ठीक है ना। बकरा क्या चीज़ पसंद कर रहा है, क्या चीज़ पसंद नहीं कर रहा, ठीक है ना। अनस भाई का भी सेम है, एक बकरा अलग दाना खाता है, दूसरा बकरा अलग दाना खाता है। मेरा भी सेम है, एक बकरा अलग दाना खाता है, दूसरा बकरा अलग दाना खाता है, ठीक है ना। अपन हर बकरे को एक जैसा खिला सकते हैं अगर आप लोगों के बकरे अच्छे तरीके से खाते हो तो, ठीक है ना। क्योंकि अगर बकरा सही जो भी दाना खा रहा हो, जो कुछ भी खा रहा हो, सादा गेहूँ क्यों नहीं खाता हो बकरा बहुत अच्छे तरीके से, तो आप उसको वो खिलाओ, ज़्यादा मत लो। हमारा बकरा ये वाला गुलाबी वाला जो डायमंड है वो सिर्फ खाली गेहूँ चना बहुत अच्छे तरीके से खाता है। और जो बाकी का बब्बर है वो गेहूँ चना मक्का वो बहुत अच्छे तरीके से खाता है। तो हम इसलिए उसको गेहूँ चना मक्का खिलाते हैं और वो कितना खिलाते हैं हम वही बता देंगे, ठीक है ना। बाकी गर्मियों का टाइम है, चना और गेहूँ अपन ये खिला रहा हूँ उसको, है ना। कितना है 1 कुंटल, 1 किलो 400 ग्राम या 1 किलो 500 ग्राम बकरे के लिए, ठीक है ना। तो चलिए अभी दाना डालूँ, दाना डाल के आगे आप लोगों को समझाऊँ कि क्या क्या कहानी है सीने की गर्दन की और क्या हो सकती है अच्छी डाइट गर्मी में, ठीक है ना। ये दूसरा दाना, ये भी भराई का ही दाना है लेकिन दूसरे बकरे का, देखा है इसके अंदर गेहूँ है, चना है और मक्का है। तो ये क्या कहानी होती है, बकरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, ठीक है ना। मक्का बकरा खा लेता है और क्या होता है अच्छे तरीके से भी हजम कर लेता है, और ये मक्का ठंडी भी पड़ती है तो उसके लिए बेहतर है। पेट वगैरह भी अच्छे तरीके से छोड़ने लगा वो बकरा, समझ रहा। जो डायमंड बकरा है वो अपना बहुत ठोस है, और जो दूसरा बब्बर है वो बहुत ज़्यादा मतलब पेट वेट उसका बहुत गोला नहीं बकरे के। क्योंकि क्या होता है ये मक्का होती है फैट, बहुत फैट होता है मक्का के अंदर, तो इसके अंदर चर्बी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती है। चने के अंदर गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती है बकरे के अंदर, ठीक है ना। तो फैट में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है क्या, मक्का, ठीक है ना। तो ये दाना है अपना भराई का, ठीक है ना। तो ये गेहूँ चना एक अलग बकरे का है और गेहूँ चना मक्का ये अलग बकरे का दाना है ना। बेहतर वो भी है, बेहतर ये भी है। सिर्फ बकरे को
सूट होना चाहिए कि क्या सूट हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए बकरा भर रहे हैं ये भी, उसके बाद उसको आगे की आपको कहानी समझाता हूँ। बकरों को भर रहा अपन ने, जो दाना भरा उसके बाद अपन ने कितनी पत्ती भरी, बकरों को 1 कैरेट समथिंग 1.5 किलो 1.25 किलो पत्ती, इतनी ही पत्ती भरी, ठीक है ना। उसके बाद बकरों को पानी पिलाकर छोड़ दिया अपने जगह पर, ठीक है ना। तो ये अपने भराई के बकरे कंप्लीट हो गए। अभी सरसों का तेल वेल तो फिर इतना मसला नहीं है, क्योंकि वो गर्मी ज़्यादा है, ठीक है ना। अपन अनाज ही इतना भारी खिला देते हैं जानवरों को कि एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े किसी की भी, खली वगैरह की, क्या किसी और चीज़ की, ठीक है ना। अल्लाह के हुक्म। तो अभी फ़िलहाल समझो क्या कहानी किससे है, क्या कहानी है। अब सेल्फ फीडिंग वाले बकरों को खिलाने की, सेल्फ फीडिंग वाले बकरों के लिए बनाएंगे इंशाल्लाह दाना, और साथ ही बताएंगे आपको क्या कहानी है, ठीक है ना। तो ये कल का थोड़ा बहुत बचा हुआ दाना है, उसको छोड़ो, नए सिरे से देखो। तो ये है 2 नहीं, आज ज़्यादा हो जाएगी, समथिंग समझो 1.5 डब्बा मक्का, 2 डब्बा जौ, 1 डब्बा चना, और क्या है ये 2 डब्बा गेहूँ, ठीक है ना। तो ये है अपना दाना गाय का सेल्फ फीडिंग वालों का, ठीक है ना। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं दाने की क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मिक्स दाना, ठीक है ना। तो ये इस शक्ल में आ गया, ठीक है ना। गेहूँ, चना, मक्का और जौ की क्वांटिटी, मक्का की वो जौ की क्वांटिटी और गेहूँ की क्वांटिटी सेम है। मक्का की क्वांटिटी थोड़ी बहुत चने के माफिक ज़्यादा है, और चने की क्वांटिटी कम है, ठीक है ना। 1 डब्बा है इसके अंदर चना, 1.5 डब्बा है मक्का, और 2 डब्बा गेहूँ और 2 डब्बा जौ, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना प्रॉपर दाना। अब ये इंशाल्लाह अपन अपने जो 4 एक बकरे हैं वो खाते हैं पूरा प्रॉपर 1-1 डब्बा गेहूँ और 1-1 डब्बा दाना, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अपन उनके लिए 1-1 डब्बा भरेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और दाना बना बुना के अपन उनके लिए करेंगे। तो ये जो दाना है ये गर्मियों के हिसाब से ठंडा दाना है, बहुत ज़्यादा गर्म दाना नहीं है कि जिससे मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो और बकरा टेंशन में हो, बकरे से अंडा डाइजेस्ट ना हो पाए, ठीक है ना। तो क्या ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैसा दाना नहीं है, और लगेगा भी, काम भी अच्छा करेगा। और ये दाना क्या कहानी अनडाइजेस्ट नहीं होगा, वो चीज़ बेहतर है सबसे ज़्यादा, है ना। तो ये समथिंग चलो आधा डब्बा एक है, ये खाएगा ये, और आधा डब्बा समथिंग खाएगा लाल बादशाह, इसका नाम है गोल्डी खाएगा माशाल्लाह। और बाकी ये 1-1 डब्बा है 4 तगाड़ियों के अंदर, वो इंशाल्लाह अपन बताएंगे आपको किस किस को खिलाएंगे। देखो बिल्कुल कैजुअल है अपना ये पकड़ने का तरीका, बड़ा ही टैलेंटेड काम होता है तगाड़ियों को पकड़ना बिना दाना फेंके हुए, जब इसके साथ साथ ये रखना भी। तो ये है गर्मियों का दाना, ज़्यादा हीट वाला दाना नहीं है और ज़्यादा वैसा वाला दाना नहीं है। और इंशाल्लाह भी देखो सिर्फ 10-12 मिनट में दाना भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बकरों को पानी, और इसके बाद पत्ती, दिन में पत्ती और खिला चुके हैं, उसके बाद फिर पत्ती खिलाएंगे। तो ये दाना देख लो क्या है, ठीक है ना। इसी तरीके से अपन सारे बकरों को दाना खिलाएंगे। चलिए इंशाल्लाह दाना खिला लूँगा बकरों को, दाना खिला के आगे थोड़ी सी और कहानी किससे समझाता हूँ क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है, ठीक है ना। तो ये दाना 1 डब्बा और ये समथिंग 1 डब्बा और हुआ है, तो ये अपना दाना हुआ है बराबर। चलिए दाना खिला लूँ पहले मैं। दाना पत्ती खिलाने के बाद अल्लाह के हुक्म से अभी पानी पिलाया जा रहा है। और इनका जो कल अपन ने वज़न गैस करवाया था पब्लिक से, भाई इसका वज़न है 60 kg, पूरा 60 किलो हो गया है पिंकी, पूरा 60 किलो। अब ये वो 60 किलो पिंकी है और पन्ना लाल कितना होगा उस हिसाब से। अब इन लोग का गैस कर लो मियाँ, पिछले महीने का तो मालूम था आप लोगों को
सेम वज़न है पन्ना और हीरा का, सेम वज़न टोटल, मतलब सिर्फ ग्राम का फ़र्क है, बाकी केजी में तो दोनों के दोनों बकरे सेम है। तो अब इन दोनों का गैस करो, इन दोनों का क्या हो सकता है आपके हिसाब से? जब इसका 60 किलो है तो इन दोनों का क्या होगा, ठीक है ना। और बाकी हाँ भैया सुन लो, एक और बात कहानी हुई है, कहानी हुई है कि भाई अपने पास सामग्री नहीं है, जो मैं डाइट बताने वाला था आज उसकी सामग्री बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अब इंशाल्लाह उसकी मुझे लगा सामग्री है, तो उस वजह से मैंने कहा आप लोगों से कि मैं आज प्रॉपर गर्मियों की डाइट बताऊंगा इंशाल्लाह। तो वो सामान ही नहीं है अपने पास, कल ला के, अब इंशाल्लाह ये है कि मैं कल ला के आपको बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बना के दिखाऊंगा। कहानी ये बता के नहीं, बना के दिखाऊंगा तो उसमें बेहतरीन कुछ समझ आ जाएगा आप लोगों को सही से, हाँ। और बाकी एक जो कमेंट आया था वो काय का आया था कि बकरे की गर्दन और सीना काय से चौड़ा होता है, ठीक है ना। तो भाई वो बकरे का गर्दन और सीना जेनेटिक होता है। जेनेटिक फॉर एग्जांपल किस तरीके का, बकरे की ब्लड लाइन का फ़र्क है ये, ठीक है ना। अगर बकरे का सीना ऑलरेडी ही बचपन से चौड़ा आ रहा है, या उस टाइम पे जब आप ख़रीद रहे हैं उस टाइम पे आपने देखा है कि बकरे का सीना झूल रहा है, ठीक है ना, और गर्दन पे भी बाल अच्छे खासे हैं, ठीक है ना, और गर्दन के जो यहाँ से जो हड्डी निकली होती है, ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी, देखा होगा आपने, जो आपने हड्डी निकली रहती है, ठीक है ना, वो बड़ी होती है साइज़ से। जिस बकरे की गर्दन मोटी है होती है धीरे धीरे, तो वो क्या होता है, यहाँ की जो हड्डी होती है यहाँ की, ठीक है ना, तो वो चौड़ी टाइप की होती है। जब वो चौड़ी होगी तो वो लाजमी है कि वो बनेगी, उसकी गर्दन भी बनेगी, ठीक है ना। और सीना कहाँ से पहचान में आता है, सीना जब सीने की तरफ से झूला रहता है, और जो आगे के पैर रहते हैं, ठीक है ना, आगे के जो पैर रहते हैं उस टाइम पे जब आप बकरा खरीदते हैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, जो आगे के पैर रहते हैं, आगे के पैरों के ऊपर का जो हिस्सा रहता है कम से कम इतना चौड़ा होता है, 3 उंगल या 4 उंगल, ठीक है ना, इतना चौड़ा होना चाहिए। उससे भी बकरे का सीना चौड़ा होता है, ठीक है ना। कि इस तरीके से जब आप धीरे धीरे उसको पालेंगे तो अपने आप ही उसका सीना चौड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे कोई टॉनिक वॉनिक या वो कुछ नहीं आता सीना चौड़ा करने के, गर्दन मोटी करने के, सिर्फ डाइट रहती है, प्रॉपर डाइट। बकरा अच्छे तरीके से खाएगा तो बकरा अपनी बॉडी को अपने आप ही लूज़ करने लगेगा और अपने आप ही बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट होने लगेगा, ठीक है ना। क्या होता है, सिर्फ डाइट होती है ना। और बकरे की जो कमी पेशी होती हैं, जैसे कैल्शियम की कमी हो गई या आयरन की कमी हो गई, या इन चीज़ों की कमियों को ही पूरा करना अपन को समझना है कि बकरे को किस चीज़ की कमी हो रही है और कहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। सिर्फ उस चीज़ को समझ लेंगे तो बकरा आपका वैसे ही तैयार है, ठीक है। और जो सर्दियों के अंदर खिलाई होती है, सर्दियों के अंदर खिलाई कैसी, अगर आपने सर्दियों के अंदर माल खिलाया तो वो गर्मियों में उभर कर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये कहानी हो जाती है। गर्मियों में सिर्फ बकरा बनावट निकालता है, वज़न नहीं बढ़ाता। बहुत अक्सर कम बकरे होते हैं जो वज़न बढ़ाते हैं, वरना बकरे वज़न नहीं बढ़ाते। उसका रीज़न ये होता है कि गर्मी में सिर्फ फ्रेम खोलता है बकरा, बनावट लेके आता है, वज़न नहीं बढ़ाता, ठीक है ना। ये हो जाती है कहानी। तो जो कमेंट आया था भाई उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, है ना, समझ लो, ये होती है कहानी। कोई बनाना ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ बकरी की डाइट होती है और बकरे के कुछ जो ग्लूटन, कैल्शियम है, फाइबर, आयरन है, उस चीज़ को देखते हुए चलना रहता है कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए अब लगाएंगे अपन झाड़ू वाड़ू लगा के चल लेकिन घर। बाकी आज का दिन तो हुआ है ख़त्म, सारे बकरों को खिला दिया, पत्ती वत्ती डालेंगे झाड़ू लगाने के बाद, उसके बाद चले आएंगे अपन घर, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद है कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल अपन प्रॉपर डाइट के बारे में बताएंगे कि क्या कहानी है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।